Very good afternoon to all of you. So, today topic is ovulation. As we all know that in the previous video we already discussed about menstrual cycle. Now there is the turn of ovulation and its importance. How ovulation take place in the menstrual cycle. As we all know that at the day of 14 ovulation should take place. So, let's we discuss point wise. This picture shows दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेसिकली ये जो पार्ट है हमारा ये ओवरी का है. ठीक है, ये हमारी ओवरी को दिखाई गई है. इसमें कैसे हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होते हैं और फॉलिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड उसके बाद कैसे हमारा ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, और जब हमारा कॉर्पस लूटियम बन जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो हमारा कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये सबका पूरा हमारा इस पिक्चर में है. सो लेट्स डिस्कस बाय डेफिनेशन वाइज. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन? It is the process by which Graafican follicle rupture with the constant discharge of ovum into the abdominal cavity. It is the influence of LH. ठीक है, ovulation occur on the 14th of menstrual cycle in a 28-day cycle. The ovum enter in the fallopian tube. Basically ये कह रहा है जब हमारे Graafican follicle rupture हो जाते हैं, ठीक है, ओवम में, तो किसके इन्फ्लुएंस से होते हैं? एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होते हैं. एट द डे ऑफ 14 होते हैं. 28 की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें 14th डे पर हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस से. ठीक है, दिस ओवम एंटर द फेलोपियन ट्यूब. आफ्टर देन जो ओवम होता है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है. अब इसका हम मैकेनिज्म में हमारे 5 पॉइंट बताए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रप्चर ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल एट द स्टिग्मा. ठीक है, ग्राफिकन फॉलिकल का रप्चर हो जाएगा. देन सेकेंड इज follicular fluid ooze out. Third is the follicular freed from the wall of the ovary. Fourth is ovum expelled into the abdominal cavity. Fifth is from there it enter into the fallopian tube through the fimbriae end. I hope ये पांचों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है नहीं, इजीली समझ में आ गए. और जो ओवम का जो हमारा वायबल पीरियड होता है वो होता है 24 to 48 आवर्स. ठीक है, जिसमें उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो. Now discuss about the mechanism of ovulation. सबसे पहले क्या होता है, बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि जर्म सेल जो होती है हमारी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है. ऑरिजिन होता है, ब्लैक पेन से लिखा है मैंने, ऑरिजिन फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सेल. ठीक है, देन जेनाइटल रिज होती है हमारी, जो कि हमारी 5 to 6 वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर बन जाता है. ठीक है, देन वो डिफ्रेंशिएट होता है हमारा मेल जर्म सेल में और फीमेल जर्म सेल में. ठीक है, अगर वो मेल जर्म सेल है तो उसमें क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. ठीक है, उसमें हमारा वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है. ठीक है, देन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कॉल्ड सेक्स रिलेटेड रीजन. एंड इधर साइड होगा हमारा फीमेल जर्म सेल जो होती है, यहाँ पे हमारा उगोनिया बनते हैं, उगोनिया से oogenesis होता है, यहाँ पे हमारे 46 XX प्रेजेंट होते हैं. नाउ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कॉल्ड सेक्स रिलेटेड रीजन, हम इसको डिस्कस करते हैं. ये जो हमारा ब्लू पेन से लिखा हुआ है, टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा जो डिफरेंशियल गोनाड होते हैं टेस्टिस बन जाते हैं. अब हमारा इसमें क्या होता है? वाई क्रोमोसोम होते हैं. इसमें हमारी जो टेस्टिस होते हैं 2 तरह की सेल्स हमारी प्रोड्यूस करती हैं. सबसे पहले सर्टोली सेल, लीडिंग सेल. जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं वो हमारी रिलीज करती है मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर. अगर वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर हमारा सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, देन मुलेरियन डक्ट को वो इनहिबिट कर देती है. अगर मुलेरियन डक्ट इनहिबिट हुई मीन्स वहाँ पे नो फैलोपियन ट्यूब, नो यूट्रस, नो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना. मतलब कि जो भी हमारा यहाँ पे कुछ भी हमारा फीमेल्स के पार्ट नहीं होंगे. ठीक है, सर्टोली सेल्स वाले पोर्शन में. अब आते हैं बात लीडिंग वाली पे, इधर की साइड लीडिंग सेल पे. वो हमारी प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा इट प्रमोट वुल्फेरियन डक्ट इन मेल्स, जो कि आगे जाके बनाता है हमारा वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस और 2 सेमाइनल वेसाइकल्स बनाता है. ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारी जेनाइटल्स में होता है मेल्स की. ठीक है, और अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टेस्टोस्टेरोन बन चुका है? तो पहली बात तो ये हमारी जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो हमारी 12th वीक पर स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड में 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हम देख सकते हैं. मतलब कि हमें 14th वीक पे क्या कराना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जेनाइटल्स हमारे बन चुके हैं. नाउ मूव टू द
oogenesis कि अब हमारी जो फीमेल में oogenesis हमारा कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। हमारा पढ़ेंगे फीमेल जर्म सेल oogenesis, ठीक है। oogenesis से oogonia जिसमें हमारा 46 XX होते हैं। देन माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte हमारा बन जाता है। प्राइमरी oocyte हमारा कंप्लीट होता है 20 वीक पर, ठीक है। 20 वीक तो प्रेगनेंसी या फिर हम उसे 5 मंथ की प्रेगनेंसी पर हमारा प्राइमरी oocyte बन के रेडी हो जाता है। अब हमारा मियोसिस फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा स्टार्ट कब, कंप्लीट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन मियोसिस फर्स्ट में से हमारे डिवीजन होते हैं सेकेंडरी oocyte पे, और सेकेंडरी oocyte से डिवीजन होता है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। यानी कि जब हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी है वो हमारी कब बन जाती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे हमारी बन जाती है, ठीक है। अब हमारा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनना ही हमारा क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। अब हमारी क्या होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है बनके। नाउ फिर उसमें क्या होता है, हमारा मियोसिस सेकंड हमारा टेक प्लेस करता है। अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन मियोसिस सेकंड होता है, उसमें हमारा डिवाइड हो जाता है मैच्योर ओवम में, ठीक है, 23X, एंड सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। कब, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन मियोसिस सेकंड हमारा क्या होता है, अरेस्टेड हो जाती है मेटाफेज में। वहां पे हमारा मेटाफेज में अरेस्टेड हो जाती है, स्टार्ट बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा। और oogenesis जो होती है हमारी वो होती है हमारी 6 to 8th वीक ऑफ गेस्टेशन एज पर हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारे क्या कहते हैं 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज मान लो, ठीक है। 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन, मतलब कि जो अब हमारी प्राइमरी oocyte कब बन रही है, हमारी oogenesis हमारा कहाँ कंप्लीट हो, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जब हो रहा है जब हमारा 20 वीक है प्रेगनेंसी का और 5th मंथ है हमारा। अब उसमें आएगा नंबर ऑफ oocyte, तब हमारे कितने होते हैं 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे नंबर ऑफ oocyte कितने होते हैं 6 to 7 मिलियन, एंड एट बर्थ कितने होते हैं 1 to 2 मिलियन, एट प्यूबर्टी कितने होते हैं 3 to 5 लाख, एंड ठीक है। ये हमारा इसमें आएगा फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है कब बन जाती है, ओव्यूलेशन से पहले ही हमारी क्या होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, फॉर्म्ड प्रायर टू ओव्यूलेशन। फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है वो हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मियोसिस सेकेंड पे वो चीज़ हमारी अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। नाउ फर्स्ट पोलर बॉडी इज रिलीज एट द प्यूबर्टी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज अरेस्टेड प्रोफेस, मतलब हमें सबको ही पता है कि जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हमारी रिलीज हो जाती है। एक नोट लिखना है वहाँ पे हमारा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड मेटाफेज, मतलब कि अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड मेटाफेज हो जाएगा। सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब हमारी क्या होती है, सेकेंड पोलर बॉडी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। आई थिंक इसमें हमें समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब अलग अलग, किसी की जो 30 डे की साइकिल होती है, किसी की 28 डे की साइकिल होती है, किसी की 22 की साइकिल होती है, तो ये साइकिल वेरी कैसे करती है। तो जब हम 20 डे, तो हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि अगर किसी की 28 डे की साइकिल है तो ओव्यूलेशन कौन से डे पर होगा, यानी कि हमें 28 में से माइनस करेंगे 14, देन वी गेट 14, इट मीन्स एट द डे ऑफ 14 ओव्यूलेशन हो जाएगा। नाउ अगर साइकिल हमारी 30 डे की है तो हम 30 डे में से 14 को माइनस करेंगे 16 आएगा, मीन 16th डे पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। अगर साइकिल किसी की 22 डे की है तो 22 में से माइनस करेंगे 14, देन वी गेट 8, यानी कि 8th डे पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। और जो हमारा एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो ये जो हमारी पिक्चर शो करी हुई है ना फर्टाइल विंडो, इसमें जो ओव्यूलेशन को हमारा मोस्ट फर्टाइल डे माना गया है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। नाउ मूव टू द व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंड oocyte फ्रॉम प्राइमरी oocyte, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। नाउ देर इज अ नोट,
ठीक है, ये एक नोट है, इसे बना लो, क्योंकि जो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे जो ग्राफिकन फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर है। अगर ग्राफिकन फॉलिकल का साइज 20 mm है, देन हमारे क्या, हम उन्हें कंसिडर करेंगे मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स। ठीक है, उसमें हम TVF और FMS हमारा करके बताया, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है, एंड फॉलिकुलर मोलिकुलर सोनोग्राफी। साइज ऑफ फॉलिकल डिक्रीज, इरेगुलर फ्लूइड इन POD, पाउच ऑफ डगलस। मतलब कि हम जब कराएंगे सोनोग्राफी कराएंगे तो हम कौन सी सोनोग्राफी कराएंगे कि हमें पता चल जाए ग्राफिकन फॉलिकल के साइज के बारे में, इरेगुलर के बारे में और उसके फ्लूइड के बारे में। तो हमें जो सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी वो होगी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एंड फॉलिकुलर मोलिकुलर सोनोग्राफी। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है हमारा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। देन सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू 2 कॉर्पस लूटियम, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारा कॉर्पस लूटियम में एंड ओवम में, अगर ओवम को स्पर्म मिल जाता है तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देन वहां पे हमारा कॉर्पस लूटियम बनेगा जो कि डीजनरेट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा HCG बनना, जो कि हमारा क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, वो हमारा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एट द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अब आते हैं हम कॉर्पस लूटियम में। इसमें क्या होता है, कॉर्पस लूटियम हमारा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, जो हमारा रिलीज करता है, रिलैक्सिन इनहिबिट करता है, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है हमारी कॉर्पस लूटियम की वो 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है हमारा 12 to 14 डेज, मीन्स 26 डे का हमारा लाइफ स्पैन। नाउ सिम्टम ऑफ ओव्यूलेशन, बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, हाई सेंस ऑफ स्मेल हो जाएगी, उसमें ब्रेस्ट सोरनेस मिलेगी, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, चेंजेस इन द सर्विक्स मिलेगा, सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस होगा, यानी कहते नहीं है डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कुछ हमारे बेसिक सिम्टम्स हैं जो कि हमें ओव्यूलेशन के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगे। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, डू कमेंट, फॉर notes DM me. Thank you, thanks for watching, bye bye.